घर से भागकर शादी करने वाली बेटियों के लिए। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला था और नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने बैग से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे दे दी। थोड़ी देर बाद फिर से इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने उसे कहा, सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी और एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से सिम ली गई है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बुदबुदाई। ओह, मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फ़िलहाल नहीं, थैंक्स। लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है? मुझे नहीं पता, उसने कहा। ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। दिल्ली ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं या? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं, ना ही मेरा घर है वहाँ। तो मैंने उत्सुकता से पूछा। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें मैं आज हूँ और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। आज़ाद? लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर से जिज्ञासा हुई। किस कैद में थी ये अल्लड़ सी लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है। घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हैं आप? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। कौन? मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर वो जनाब मिलेंगे, फिर हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है, उसने कहा। जी, मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हो ये बोली, वाह, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताओ आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, पापा, माँ, भाई बहन, या भाई ना हो सिर्फ बहनें हो। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? बोली, कुछ भी हो सकता है, टीना, मीना, रीना। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करके उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे स्कूल में बच्चे देते हैं। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने टॉफ़ी लेते हुए बधाई दी और पूछा, कितने साल की हो? वो बोली, 18। मतलब भागकर शादी करने की उम्र हो गई आपकी? वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे पहले से जानते हो एक दूसरे को। मैंने उसे बताया मेरी उम्र 35 साल, यानी 17 साल बड़ा हूँ। उसने कहा, लग तो नहीं रहे। मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने पूछा, घर से भागकर आई हो? बिल्कुल चिंता के भाव नहीं, बेफिक्र, पहली बार देखी थी मैंने। खुद की तारीफ सुनो, खुश हो गई। बोली, मुझे मेरे लवर ने पहले ही समझा दिया था, जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, अपना मूड खराब मत करना, मेरी और हम दोनों के बारे में सोचना। मैंने कहा, उसने तुम्हें मेरे जैसे अजनबी मुसाफिर से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर कहा, नहीं, शायद ये बताना भूल गया होगा। मैंने उसके बॉयफ्रेंड की तारीफ करते हुए, काफ़ी टैलेंटेड है, वो तुम्हें घर से अकेले रवाना कैसे किया? नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई ट्रैक न कर सके। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 10 साल हुए हैं, एक 8 साल की बेटी है और 1 साल का बेटा। ये देखो उनकी तस्वीर। मैंने उसे बताया, जब ये पैदा हुई तब मैं कुवैत में था, एक पेट्रो कंपनी में। बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छी सैलरी थी।
फिर कुछ महीनों बाद वो जॉब छोड़ दी, अपने कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा, बच्ची को पहली बार गोद में लिया, ऐसा लगा मानो मेरी दुनिया मेरे हाथों में हो। 30 दिन की छुट्टी पर आया था, वापस जाना था पर जा न सका। मैंने परिवार को चुना और अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देखना था। लड़की ने पूछा, आपने लव मैरिज की, फिर आप भागकर कहाँ गए? कैसे गुजरा वो वक्त? मैंने उससे बताया कि मैंने भागकर शादी नहीं की। ये भी है कि उसके पापा ने मुझे पहली बार में ही रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। हो सकता है मेरी जाति, काम, परिवार। फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, कुछ नहीं, रास्ते अलग कर लिए। मेरी पत्नी खुशबू ने भागकर चलते हैं कहा। मैंने दो टुक मना कर दिया। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े लड़की की इज्जत पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धूल में मिल जाती है। भागने वाला तो दोस्तों में हीरो बन जाता है, पर लड़की को सब उल्टा और ना जाने क्या क्या कहते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की बूढ़ी भी हो जाएगी, तब भी जवानी में किए उस कलंक को नहीं मिटा सकती। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया, खुशबू की सगाई कहीं और हो गई। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। जैसे शादी नज़दीक आने लगी, दहेज की डिमांड बढ़ने लगी। कैसी डिमांड? सोना, जेवर, कार वगैरह वगैरह। मैंने वह सगाई तुड़वा दी। इसलिए नहीं कि उससे शादी कर सकूं, बल्कि इसलिए कि खुशबू ऐसे लालची लोगों में खुश नहीं रहेगी। फिर घर वालों को समझाकर शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। तुम जिसके साथ जा रही हो वो भी इश्क में होशियारी और हीरोपंती में है। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं, प्यार समर्पण करने को कहते हैं। लड़की अचानक से खो गई, लड़कपन सी एकदम खामोश। मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा बोल गया। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं, कुछ दिनों बाद वो उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ खाना पीना छोड़ देगी, जबकि दिमाग से खेलने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल के लड़के गली मोहल्लों में आवारागर्दी कर इश्क का, प्यार का तमाशा करते हैं। थोड़ी देर बाद उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली और कहाँ पहुँच गई? उसके मोबाइल में मैसेज टोन बजी। देखा तो सिम एक्टिवेट हो गई थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा, एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। उसने कहा, पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी और सिम निकालकर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दी। दोस्तों, प्यार हो तो माता पिता के बिना गलत कदम न उठाएं। आपके एक गलत फैसले से माता पिता का जीवन खराब हो सकता है। काबिलियत देखकर उन्हें मना कर शादी करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी के साथ।